अब तो सुना है कि कूड़ा टैक्स भी बनने लगा है, और कूड़ा तो ये चेक करें है किधर, पता है आपको कूड़ा किधर है? पता है ना आपको? आप जहाँ पे नजर दौड़ाएं आपको नजर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, आजकल तो टीवी पे बना नजर आता है जगह जगह कूड़ा। मुझे माइनस करता सर। नहीं मैं आपको कूड़ा कह ही नहीं रहा। मेहरबानी सर। मैं आपको कूड़ा कह ही नहीं रहा। मैं कूड़ा जिसको कह रहा हूँ आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया। यहाँ पे आपकी दिली मोहब्बत जो है उनके साथ है, ये मैं इकरार करता हूँ। आपकी आंखों में ताहियात कायद की मोहब्बत है, मैं इसको इकरार करता हूँ। मैं भी उसे ताहियात कायद कहता हूँ। मैं भी कहता हूँ मेरी वजीर आला, मैं भी कहता हूँ मेरा वजीर आजम, मैं भी कहता हूँ मेरा सदर, लेकिन इस कौम का भी कोई सदर होगा, इस कौम की भी कोई वजीर आजम होगा, इस कौम की कोई वजीर आला होगी कि नहीं, जिसको ये दुख हो कि मैंने कौम का इलाज करना है, कौम के दुखों का मुदावा करना है। यासिर साहब बता देना मुझे, किस अभी आप टीवी में सारा दिन प्रोग्राम कर, IMF ने ये कहा, IMF ने ये कहा, किसी को कोई सरोकार नहीं। कहते हैं जनाब ये जो मौजूदा वजीर आज़म बने इन्होंने क्या कहा, वजीर आला ने क्या कहा, सदर पाकिस्तान ने क्या कहा, ये लोग जानना चाहते हैं। इन्होंने कहा था हम इतने, मुझे आज भी याद है अपने वजीर आज़म का वो फिक्रा, मैं भूलता नहीं, बल्कि मैंने मोबाइल में भी रखा हुआ है, मेरा बेटा मुझे सुनाता है रोजाना। जब उन्होंने कहा था कपड़े फाड़ के कहा था कि मैं कपड़े भेज दूंगा अगर आटा इतना सस्ता ना हुआ। याद है आपको KPK में निगरान, याद है आपको कि नहीं? याद है, अच्छे तरीके से याद है। आपकी मुझे कुंगरिया पे जो पिछली बातें हैं उधर से तो मुझे ख्वाजा आसिफ साहब भी याद हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा था कि जितनी स्मगलिंग होती है, जो टैक्स से मुबर्रा लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग इसी पार्लियामेंट में या सेनेट के अंदर बैठे हों। तो आग लाओ फिर हो जगह नो। मैं अल्लाह माफ़ ये नहीं कह रहा कि कोई दहशत गर्दी करो, मैं ये कह रहा हूँ जो नहल है उसे अहल क्यों करते हो? जो इस कौम का दुख नहीं, जिसको पता ही नहीं दुख का, जो उसका मुदावा ही नहीं कर सकता, तो फिर उसका हक भी नहीं है। यासर कौम को IMF से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन कौम को ये ज़रूर इतला दे दें कि तैयार हो यो, अब आपको पूरा साल रोज़े रखने पड़ेंगे। पिछले अब आपको पूरे नहीं पूरे अब आपको पूरा साल रोज़े रखना पड़ेंगे, इसलिए कि हर चीज़ इतनी महंगी हम कर रहे हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है कि जिसके बाद आपको रोज़े रखने ही पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता वाकई रोज़ा होगा, आपकी हालत रोज़े वाली होगी कि एक टाइम की रोटी मिल जाए, दूसरी टाइम की ढूंढने चले जाएं। मैं आपको इस मोबाइल में खुदा की कसम आपको सैकड़ों मैसेज दिखाऊं, आपको उन लोगों के नाम बताऊं तो आप परेशान हो जाएं जो बेचारे ये कहते हैं कि हमारे बच्चों की 3 माह से फीस नहीं गई, बच्चे स्कूल नहीं गए, नया सेशन शुरू हो गया है, बच्चों की फीस दें, घर का खर्चा चलाएं, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, बीवी का इलाज कराएं, बुरे माँ बाप की दवाई लेकर आएं। क्या करें, क्या करें बेचारे को? इस वक्त तो हालात ये हैं कि लोगों के घरों में काम करने वालों के जो बच्चे हैं वो जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, कितने शाहाना स्कूल होंगे, आपको अंदाज़ा होगा कितने स्कूलों में पढ़ते हैं। अब एक बच्चे की किताबें 17,000 रुपए की आ रही हैं, और वो जो काम करने वाली है वो महीने का 18,000 कमाती है घरों में काम करके, तो वो कहाँ से पूरा करेगी? मरियम से ले, शहबाज शरीफ से ले, आसफ अली जरदारी से ले, अली अमीन गंडापुर से ले, वज़ीर आला सिंध से ले, वज़ीर आला बलूचिस्तान से ले, इस पाकिस्तान की इस रियासत के ज़िम्मेदारान से ले, क्यों नहीं लेते? हक है उनका, वो दे हमें किताब, वो दे हमें रोटी, हमारी मजदूरी के बदले हमें रोटी दें, हमारी वफादारी के बदले हमें सिला दें, क्यों नहीं देते? ये उनका हक है यासर, ये तुम्हारा मेरा हक नहीं है। इक्तदार की कुर्सी पर वो बैठे हैं, 40-40, 50-50 गार्ड्स के साथ वो फिरते हैं, शाहाना दफातर उनके हैं, AC वाली गाड़ियां उनकी हैं, उनके मुलाजमीन हमसे बेहतर खाते हैं। तो इस मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात पूरी करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम इस पे बात नहीं कर सकते तो हमें फिर किसी भी मौजू पे बात करने का हक नहीं है। अभी आपने मुझे कहा ना हकूकुल इबाद, तो हमें हकूकुल इबाद के लिए बात करना होगी, और अगर हम इस पे चुप हो गए तो फिर आप ज़हन में रखिएगा फिर रोज़े महशर भी होगा, और फिर आप और मैं ये समझें कि बख्शिश हो जाएगी, तो बख्शिश फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से होगी, हमारी औकात से, हमारे हकूकुल इबाद के भूल जाने से, हमारे अमालों की वजह से नहीं होगी, क्योंकि हम उसी हुकूमत में रह रहे हैं
जिसके मतलब बात करते हुए आप और मैं पहले सोचना पड़ता है कि बात करें या ना करें। आज मैं एक बात बता दें, आज हमारे कई सबूत शहीद हुए हैं ना, उनके घरों में जाकर कभी भी देखें क्या आलम होगा। तो आज मुझे अफसोस हुआ, मेरे पास वो फुटेज मौजूद है 5 हुक्मरानों की, 5 की मेरे पास इकट्ठी हो सकी है, जो इतनी शान के साथ इफ्तारी कर रहे हैं, कह के लग रहे हैं उस इफ्तारी में। और आज के दिन को सोग का दिन बनाना चाहिए था, हमारे शहीद हुए थे और हमारे वजीर इत्तलात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक जमात को निशाना बना रहे हैं। आप कौम को इकट्ठा करें, वक्त कौम को इकट्ठा करने का है, कौम को जो है इत्तेशाल दिलाने का नहीं है। लेकिन क्या यासिर साहब, आप जिसको पसंद करते हैं उन्हें समझा ही नहीं यार, थोड़ा सा समझा दें यार, तो खुदा का वास्ता। अब मुल्क बनना हमने, कौम बनना हमने, और मुल्क और कौम में अमीर और गरीब एक जैसा होता है, दोनों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। इस मुल्क में अगर एक शख्स भूखा मरेगा, अगर एक सहरी बगैर खाने के कोई रखेगा करेगा और एक रोज़ा सादा पानी से कोई खोलेगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसी और पर नहीं, मेरी हुकूमत पर होगी जनाब, किसी और पे नहीं होगी। आप उठते हैं, पकड़ लाते हैं, बड़ा दानश्वर वाली सवाल कर छड़ा जी, IMF क्या करें, IMF को भाई, IMF आप लेके आए हैं, मैं लेके आया हूं, आपने पैसे खाए IMF के लिए, मैंने खाए हैं, बताएं ना मुझे यासिर साहब। और जिन्होंने खाए उनको पकड़े ना। वो जो नई नस्ल आ रही है, जो नया पैदा हो रहे हैं, उनके गले का तोहक भी बना हुआ है, पैदा होने वाला मकरूज होता है, लाखों का मकरूज। वो आपकी मेरी औलाद है ना, इसलिए हम चीख रहे हैं। वो इस मुल्क की औलाद है, इस कौम का सरमाया है। हम कहते हैं हमारे नौजवान कल का सरमाया है, कल के डॉक्टर हैं, कल के इंजीनियर हैं, लेकिन अब वो कल के मकरूज हैं। वो कल के इस कदर मकरूज हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। इस गर्मियों में वो पंखे के बगैर सोएंगे, पढ़ने वाले को बिजली मुयस्सर नहीं होगी अगर यही हालात रहे तो। आप कहते हैं जी आने वाला बच्चा, आ गया बच्चा, आने वाला बच्चा, तो अब क्या होगा आने वाला बच्चा, आपने हालत वो बना दी है। क्या लोग ये सोचते हैं जो हैं ये किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। आप तो 3 शादियां करें, जो मर्जी करें, आपको फिक्र नहीं हो सकती। आम आदमी का सोचे कभी। आम आदमी का सोचते 70 साल गुजर गए, सोच मुसल्लत की हुई है। आप कहते हैं जी आने वाला बच्चा, आ गया बच्चा, आने वाला बच्चा, तो अब क्या होगा आने वाला बच्चा, आपने हालत वो बना दी है। क्या लोग ये सोचते हैं जो हैं ये किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। आप तो 3 शादियां करें, जो मर्जी करें, आपको फिक्र नहीं हो सकती। आम आदमी का सोचे कभी।